अमेरिका ने ताइवान के लिए 28,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में हथियार, मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया कि वो कौन से हथियार ताइवान को दे रहा है। वहीं अमेरिका के मिलिट्री पैकेज ने चीन को भड़का दिया है। वॉशिंगटन में चीन के दूतावास की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका इन हरकतों से ताइवान इलाके में तनाव बढ़ाना चाहता है। ब्रिस्बेन में आज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच सालाना मंत्री स्तरीय बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड अस्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से मुलाकात की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बेचने और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अगस्त को वॉशिंगटन में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष यू सुक येओल और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सभी नेता मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के विकसित हो रहे परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों से उत्पन्न खतरों पर चर्चा करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर मुख्यालय के ऊपर लगाए गए एक्स लोगो पर विवाद हो गया है। प्रशासन ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यालय की इमारत से अब तक ट्विटर की पहचान रही चिड़िया का लोगो हटाने में जुटे मजदूरों को प्रशासन ने काम करने से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक लोगो हटाने के दौरान किसी चीज के गिरने से पैदल चल रहे लोगों को बचाने के लिए ट्विटर की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बेटे हंटर और अरकानसास की महिला लुंडेन रॉबर्ट्स की 4 साल की बेटी को पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पोती स्वीकार किया। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हंटर और रॉबर्ट्स अपनी बेटी नेवी की अच्छी परवरिश के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और बच्ची की गोपनीयता को बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अमेरिका में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और शिकागो सहित कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी का आलम यह है कि घर से निकलने पर जलने जैसा महसूस हो रहा है। कई शहरों में हीट स्ट्रोक की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने धरती के बढ़ते तापमान पर चिंता जताई है। साथ ही यूएन महासचिव का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर अब खत्म हो गया है और अब ग्लोबल बॉयलिंग का दौर शुरू हो गया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी करते हुए गुटरेस ने यह भी कहा कि इस साल का जुलाई महीना मानव इतिहास में दर्ज किया गया है, क्योंकि ये अब तक का सबसे गर्म महीना होने वाला है। हॉलीवुड के हड़ताली स्क्रिप्ट राइटर्स और कलाकारों के आंदोलन में मशहूर अभिनेत्री जेन फोंडा शामिल हो गई हैं। नेटफ्लिक्स के बाहर स्टेज से जेन फोंडा ने संबोधित करते हुए हड़ताली लेखकों और कलाकारों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने हड़ताल को दूसरे यूनियन से मिल रहे समर्थन को अहम बताया। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की 25 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा की सेहत में सुधार है। डॉक्टरों ने कहा कि छात्रा को वेंटिलेटर से अलग कर दिया गया है, अब उनकी सेहत में सुधार है। ह्यूस्टन में सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने वाली छात्रा सुसुरुन्या कोडुरु 2 जुलाई को सैन जैंकिटो स्मारक पार्क में अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे घूम रही थी, तभी उनके ऊपर बिजली गिर गई थी। कंसास के किसान ली विल्सन ने 50वीं एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ को बेहद खास उपहार दिया। उन्होंने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी के पसंदीदा सूरजमुखी के फूल उगाए। उन्होंने 80 एकड़ के खेत में सूरजमुखी के पौधे लगाए और अब दोनों के प्यार की मिसाल बन चुकी सूरजमुखी की फसल को देखने के लिए कंसास के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और सुनहरे पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।